नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शाम 7:30 बजे हमारी क्लास जो है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों, इसमें अब तक टोटल 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। दोस्तों, इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो हमने यूथ कंपटीशन का RWA का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करें सभी PDF सभी प्रैक्टिस सेट का जो है PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 5वां। तो इसमें आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी शहर लोथल जो है कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी शहर का जो लोथल स्थल है वह कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? गुजरात में है, आपके राजस्थान में है, पंजाब में है या फिर हरियाणा में है? लोथल की बात की जा रही है दोस्तों, तो लोथल आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में। और यह दोस्तों भोगवा नदी के किनारे हैं। किसके नदी के? भोगवा नदी के तट पर है दोस्तों। और यहाँ से जो है गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। जो पाणिनि थे वह किस विषय के विद्वान थे? भाषा और व्याकरण का, आयुर्वेद का, या फिर खगोल विज्ञान का, या फिर जीव विज्ञान का? पूछा गया है कि पाणिनि के बारे में तो वह किस विषय के जो है प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पाणिनि की बात की जाएगी दोस्तों तो भाषा और व्याकरण के लिए जाने जाते हैं पाणिनि। अगला प्रश्न है, इसमें 3 नंबर का पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है किस वंश से संबंधित था। इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसका किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात की जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों यह आपका है गुप्त वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है यह गुप्त वंश से इसका संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने जो है इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इक्तादारी प्रथा चलाने वाला कौन सुल्तान है? यह दोस्तों है आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है इक्तादारी व्यवस्था लागू किया था। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हमारा सही हो जाएगा। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति निरूपण किया था। सहायक मैत्री नीति का निरूपण करने वाला कौन गवर्नर जनरल है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड वेलेस्ली है, या फिर लॉर्ड विलियम वेटिंग है? तो पूछा गया है इसमें कि मैत्री नीति का निरूपण करने वाला गवर्नर जनरल जो था यह आपका था लॉर्ड वेलेस्ली था। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 6वां प्रश्न है कि जाति कम्युनल पुरस्कार दिया गया है। जाति कम्युनल पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? किसे दिया गया था यह पूछा जा रहा है। मोंटो द्वारा, इटली द्वारा, मैकडोनाल्ड द्वारा, क्रिप्स द्वारा दिया गया था। तो जाति कम्युनल जो पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था आपके मैकडोनाल्ड द्वारा। किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया था जाति कम्युनल पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 7वां प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। अनंत सिंह को, जो है बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह को, दादा भाई नौरोजी को।
भारतीय उपद्रव का जो पिता कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय उपद्रव का पिता। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने जो है 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को जीवित करने वाला, पुनर्जीवित करने वाला कौन व्यक्ति थे? स्वामी दयानंद है, या फिर स्वामी विवेकानंद है, गुरु शंकराचार्य हैं, राजा राम मोहन राय हैं। पूछा गया प्रश्न में कि 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित कौन व्यक्ति किए थे? तो हिंदुत्व को जो पुनर्जीवित किए थे स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 1918 में महात्मा गांधी जो है सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे? जो 1918 में महात्मा गांधी मजदूरों के, जो कारखानों में मजदूरों के लिए बीच हो रहे थे सत्याग्रह के लिए, उसके आंदोलन किए थे, जो 1918 में किए थे, लेकिन कहाँ किए थे? मद्रास में, बॉम्बे में, सूरत में, या फिर अहमदाबाद में किए थे? तो महात्मा गांधी जो है 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह करते हैं, और यह सत्याग्रह आपके मजदूरों के लिए था, ठीक है, मिल मजदूरों के लिए था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से, दांडी से। सिविल आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए गए थे? तो यह किया गया था आपके साबरमती आश्रम से। पहला ऑप्शन होगा साबरमती आश्रम से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1930 में। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, इसके सामने भूगोल का प्रश्न है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, एक मिनट, ठीक है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? विषुवत रेखा को कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को, या फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, या 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस और नाम से पुकारा जाता है? सियाल के नाम से, सीमा के नाम से, मोहो के नाम से, नीफे के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के जो है भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है साक्षरता के संबंध में। साक्षरता के संबंध में आपका पहले स्थान पे केरल रहता है दोस्तों। क्या है? केरल है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है, इसमें दिया गया केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, गोवा, केरल, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। तो यही हमारा सहयोग, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम है। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप, तीसरे स्थान पर आपका मिजोरम होगा। बाकी इसमें मिजोरम को पहले दे दिए, यह भी गलत होगा। चंडीगढ़ नहीं है, केरल भी दिया गया, लेकिन इसमें गोवा दूसरे स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी तीसरा जो है बिल्कुल सही है। साक्षरता दर में जो है केरल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप है, तीसरे पे मिजोरम है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण जो है, मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा, या फिर जल ऊर्जा है। तो प्राकृतिक ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों, यह है आपका भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन सही है, भूतापीय ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 15 नंबर का।
इसमें पूछा गया कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार में स्थित है? दक्कन पठार में, मालवा के पठार में, तेलंगाना के, या फिर छोटा नागपुर के पठार में। तो आयरन और स्टील उद्योग जो स्थित है दोस्तों, यह छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा 16 नंबर का प्रश्न है अर्थव्यवस्था से। इसमें पूछा जा रहा है कि गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। तो प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। कैसे की जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय निकालने से जो है गरीबी रेखा की गणना की जा सकती है। तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 17 नंबर का कि एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। विधि शासन, कह रहा कि विधि शासन, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, सरकार का आयकर, यह नहीं होता है। बी कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद से, यह भी नहीं है। तीसरा कह रहा है कि विधि शासन, मुद्रास्फीति दर और सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, सरकार की आयकर पर, यह भी नहीं होता है। इसमें जो है आपकी सकल दर नहीं शामिल है, सकल घरेलू उत्पाद। डी ऑप्शन कह रहा है कि विधि शासन, जो है नियामक दक्षता और मुद्रास्फीति जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यह हमारा सही होगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरुआत की गई है। नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है, यह पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए शुरुआत की गई है इस योजना की। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, बाढ़ नियंत्रण से है, या फिर मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की बात की जा रही है, तो श्वेत क्रांति जो है आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन जो होगा बी वाला हमारा दूसरा सही है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1968 में, जुलाई 1966 में, जुलाई 1964 या 1962 में की गई थी। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो की गई थी, यह की गई थी आपकी दोस्तों जुलाई 1964 में। तीसरा ऑप्शन सही होगा, जुलाई 1964 में। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है कि संविधान से है दोस्तों। कह रहा कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन होता है? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन होता है? हुमंक सिंह थे, या फिर बलीराम भगत थे, रवि राय थे, या फिर जीवी मावलंकर थे। पूछा गया है स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह बने थे आपके जीवी मावलंकर, जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें आपके सामने पूछा गया है कि किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा अपनाया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया है? चलिए ऑप्शन की बात करते हैं, जर्मनी के वेइमर संविधान से, या फिर आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या इनमें से कोई नहीं। तो डीपीएसपी की बात की जा रही है, तो डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें इसका चर्चा किस भाग में किया गया है, तो भाग जो होगा 4 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से 51 तक जो है आपके डीपीएसपी का चर्चा किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के।
और यह किसके संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए इसमें 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा उल्लेखित किया गया है किसे? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं मूल अधिकार को, कह रहा कि पहले ऑप्शन में मूल अधिकारों का अध्ययन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्ययन है, प्रस्तावना का है, या डी ऑप्शन है न्यायिक पुनराविच्छा से संबंधित है। बात किया जा रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? पूंजी बिलों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? सभी को पता होगा 110 अनुच्छेद जो होता है यह पूंजी बिलों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य जो है उप मुखिया के चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य जो दिया गया है यह सही नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, बिल्कुल। कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला ऑप्शन है क्या राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण से एक नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में जो है उप मुखिया का चुनाव करेगा, यह भी बात सही कही गई है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह बात गलत कही गई है। उप मुखिया के चुनाव में जो है मुखिया मतदाता होता है दोस्तों, ठीक है। तो चौथी बात जो है हमारी गलत कही गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान से प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि सेलुलोज जो है निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज की बात किया जा रहा है तो यह आपकी कोशिका भित्ति से संबंधित सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति का घटक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपके 27 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि ऐसे जोड़े जो हैं जिनका रुधिर वर्ग जो है क्रमशः ए और बी हो तो बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? किसी व्यक्ति की जो है किसी जोड़े के दंपति जोड़े को जो है उनका ब्लड ग्रुप है ए और बी है, तो उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वह क्या होता है? केवल ए और बी होते हैं, या ए बी दोनों होते हैं, या फिर ए बी तथा ओ दोनों होते हैं? ये कह रहा कि ए बी तथा ओ भी होते हैं, या डी ऑप्शन में कह रहा है केवल ए बी होते हैं। पूछा गया है कि किसी दंपति जोड़े का जो है ब्लड ग्रुप है ए और बी है, तो उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होता है यह हो सकता है ए भी हो, बी भी हो, ए बी भी हो सकता है, या फिर ओ भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? तीसरा वाला हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बोर ऑफ थ्योरी के अनुसार जो है चौथे ग्रह पथ में जो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय गति क्या होता है? बोर के सिद्धांत के बारे में पूछा गया। बोर के सिद्धांत के तहत जो है कि एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय गति क्या होता है? तो यह होता है कि 2h/π होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं, उसको जो है किसके प्रकार के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? उसे प्रवाह प्रक्रियाएं के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है इसमें कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक जो है सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को जो है सर्वाधिक के विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकेंड का समय लगता है, तो इस तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो इस तरंग की आवृत्ति होगी आपकी 10 हर्ट्ज होती है। क्या 10 हर्ट्ज किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन जो होगा चौथा हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सामान्य हिंदी से प्रश्न है,
पूछा गया कि सरल शब्द का विलोम क्या होता है। सरल शब्द का विलोम क्या होता है, सभी को पता है। सरल शब्द का विलोम क्या होता है, सरल का कठिन विलोम होता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 37 नंबर का कि रजनी, रजनी शब्द किसका समानार्थी शब्द है, किसका पर्यायवाची है, दिन का है, उजाला का है, सुबह का है, रात का है। तो रजनी जो है यह रात का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर का, पूछा जा रहा है कि साध्वा चरण का संधि विच्छेद किस प्रकार में है। साध्वा चरण का संधि विच्छेद किस प्रकार क्रम में होगा दोस्तों। तो इसका जो साध्वा चरण का जो संधि विच्छेद होता है, साधु प्लस आचरण बराबर साध्वा चरण होता है, जिसमें स्वर संधि है आपकी दोस्तों। चलिए 39 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि मानक भाषा की दृष्टि से जो है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। मानक भाषा की दृष्टि से जो है अशुद्ध शब्द की पहचान करना है। अस्थाई, हिंदी, हिंदू, दायित्व। तो कौन गलत है दोस्तों, हिंदू गलत है। ऑप्शन तीसरा हमारा जो है गलत है। हिंदू की बात करें तो इसको सही वर्तनी जो होती है यह हिंदू कुछ इस तरह लिखा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा तीसरा वाला गलत है, हिंदू की वर्तनी ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 40 नंबर का, कि कह रहा है कि अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। जो गलत लोकोक्तियाँ दी गई है उसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि आगे कुआं पीछे खाएं, बिल्कुल सही है। अधजल गगरी पलटत जाए, गलत। अधजल गगरी छलकत जाए, यह जो है लोकोक्तियाँ होती है। तो हमारा ऑप्शन बी वाला गलत बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य के जो है सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग मिला है दोस्तों। किसको मिला है, तो यह आपका मिला है, किसको मिला है, यह आपके मिला है दोस्तों छत्तीसगढ़ को। क्या है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 जो है योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों, तो इसमें जो है भारत का 5वां स्थान है। ऑप्शन चौथा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 53 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 2023 का जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, कनाडा, ब्रिटेन, भारत, न्यूयॉर्क। तो 2023 का जल सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है। पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है, तो जॉर्जिया बन गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सबसे अधिक एआई निवेश वालों में से कौन से स्थान पर है। भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में से कौन से स्थान पर है, 5वें है, 6वें, 8वें, 9वें स्थान पर है। तो यह स्थान जो है इसका भारत का यह है 5वें स्थान पर है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, 5वें स्थान पर है एआई निवेश में। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि किस बैंक ने अपनी कॉपी टेबल बुक जो है द बैंकर टू एवरी इंडिया, कह रहा कि किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च की है। कौन बैंक लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च की है एसबीआई ने। कौन है, एसबीआई ने लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 57 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। किसे दिया गया है, पीसी महालनोबिस को, सी राधाकृष्ण राव को, हरिश्चंद्र को, या फिर डीआर जो है कापरेकर को दिया गया है। तो यह किसे दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है आपके सी राधाकृष्ण राव को। किसे दिया गया, सी राधाकृष्ण राव को। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को जो है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया, फ्रांस का, नेपाल का, यूक्रेन का, या फिर भारत का दिया गया है। तो यह दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला जो है WPL वर्ल्ड फाइनल जीता है। मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर अपना WPL 2023 का फाइनल जीता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, दिल्ली कैपिटल्स को, पहला ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, या फिर रॉयल
चैलेंजर्स बेंगलोर को। तो यह हराया है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को। चलिए अगला प्रश्न बात किया जा रहा है, तो इसमें पूछा कि असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो यह जीतने वाला जो देश है दोस्तों भारत है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा कि करदाग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों करदाग मठ जो है किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। पूछा जा रहा है कि करदाग मठ, तो करदाग मठ जो है आपका यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन चौथा सही होगा। किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार जो है किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती? किस व्यक्ति के तहत उसके कार्यकाल के दौरान खिलाफत जो है अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? राष्ट्रपति हैं या फिर उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं? तो यह होंगे आपके राज्यपाल। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? कह रहा कि 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि 1948 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था, यह भी गलत है। तीसरा कह रहा है 1947 में गठन किया था, नहीं। तो 1952 में जो है पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि सरहुल त्यौहार जो है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? झारखंड। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार जो है, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सिक्किल माला जो चंद्रशेखर हैं उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है, शहनाई से है, सरस्वती वीणा से है, बांसुरी से है। तो इनका संबंध जो है बांसुरी से है दोस्तों, चंद्रशेखर का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध नर्तकी टी जो है बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रतिपादित थी? कह रहा कि प्रसिद्ध जो नर्तकी हैं टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? दोस्तों भरतनाट्यम की, कथकली की, कथक की, कुचिपुड़ी की। तो यह जो नृत्य शैली के प्रतिपादक थी यह थी आपके भरतनाट्यम के। ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 67। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा आपका? सिलोम परेज हैं, शशि थारूर हैं, ज़ियाद द्रेज हैं, हिलेरी क्विंटन है। तो व्हाट हैपेंड के जो लेखक हैं हिलेरी क्विंटन है दोस्तों। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर का, पूछा जा रहा है कि भारत में अपभ्रंश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अपभ्रंश जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो अपभ्रंश का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यह आपका आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए 69 नंबर की प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 69 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के जो है, किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? किस राज्य के जो है ये रिपोर्ट प्राप्त कर सकते, किस व्यक्ति से प्राप्त करेंगे? राज्यपाल से, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष से? किससे रिपोर्ट लेंगे कि उसके बाद राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं? यह रिपोर्ट लेते हैं राष्ट्रपति जी। किसे लेते हैं? राज्यपाल से। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है